हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वक्त में हमारी ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नुसूह एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द, वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मेल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरा बहा गोहर यानी मोती या फिर हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नुसूह रुसवाई के डर से एक जगह छिप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और रब के हुजूर वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नुसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नुसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नुसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नुसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नुसूह ने देखा कि उस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक उसका मालिक ना आए तब तक मैं इसकी देखभाल खुद करूँगा। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नुसूह से पानी मांगा। नुसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नुसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नुसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नुसूह के अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नुसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नुसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नुसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह की दिल में नुसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नुसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। जब नुसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नुसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नुसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अक़ीदतमंद नुसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नुसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नुसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नुसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदलकर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नुसूह से शादी कर ली। एक दिन नुसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नुसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नुसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नुसूह, जान लो ना मैं इंसान हूँ
اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم 2 فرشتے ہیں اور ہم تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ پھر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ معزز ناظرین، اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔